सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू की सीरीज जो है वो हमारी निरंतर चलती रह रही है। और ये इस सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, 128वां भाग जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, निरंतरता ही जो है सक्सेस की चाबी होती है और जो निरंतरता से चलता रहेगा ना वही जो है सिलेक्शन ले लेगा एचएसएससी के अंदर। यकीन मानिएगा, जो 1 से लेके 128 पार्ट तक हम यहाँ पर सिलसिला चल के आए हैं ना, ऐसे ही चल के नहीं आए हैं। ना ही मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है और ना ही आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, अगर आप सीक्वेंस वाइज इन सीरीजों को देख रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ 90% जो है आपकी जो हरियाणा जीके है ना, वो इन टोटल जितने भी पार्ट 142 पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं ना, इससे जो है कंप्लीट हो जाएगी। कोई आपको 10 पार्ट्स 20 पार्ट जितने भी आपको मिलते हैं ना वो करने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट जो है पार्ट देख लेना, यहाँ से आपकी हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कमी रहेगी ना तो वो कमी क्या रहेगी, आपको सिर्फ जो टॉपिक वाइज होती है ना चीज़ें, टॉपिक वाइज, जैसे कि टॉपिक वाइज हमारी चल रही है ना, एक नेशनल करंट अफेयर चल रहा है और हमारा जो है कंप्यूटर चल रहा है, सिर्फ वहां पर कुछ एक चीज़ें जो है आपको डिटेल से बतानी पड़ेगी जो कि टॉपिक वाइज में आती है। जो कि अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पर इतनी ही चीज़ें करवाई जा सकती थी जितनी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। जो 10% बच गई ना चीज़ें, वो स्पेशल टॉपिक वाइज या फिर जिले वाइज जब हम हरियाणा जी के पढ़ेंगे ना वहाँ पर कवर कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर 142 शिफ्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना अपने एग्जाम से पहले, तो यकीन मानिए ऑलमोस्ट हरियाणा जी के आप कवर कर चुके हैं, चाहे आपने डिटेल से पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो, क्योंकि डिटेलिंग में हर क्वेश्चन की यहां पर करवा रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन के यहां पे मिनिमम 3 क्वेश्चन करके जो है मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। तो ये मान के चलिएगा, अगर एचएसएससी 100 क्वेश्चन पूछेगी ना तो आपके जो है मैंने 300 क्वेश्चन की तैयारी करवा रखी है। तो घबराने या फिर चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी ऐसे ही सीक्वेंस वाइज करते ही रहना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यहीं से आपका सिलेक्शन निकलेगा मेरे भाई। जब एग्जाम होगा ना और आपका लिस्ट में नाम आएगा, तब आपको इन चीज़ों की अहमियत पता चलेगी कि काश मैं उस समय ऐसे पढ़ा होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में डैश से हार गए थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता है, आई नो। पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था, तीसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था, 1516 में लड़ा गया था। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। पहले दोनों युद्ध कब किस किस के बीच में लड़े गए थे, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। किसकी सहायता से जो है मोहम्मद गोरी दूसरे 1192 के युद्ध में जीत गया था, तो ये जयचंद की सहायता से जो है जीत गया था। जयचंद को लगा भाई अब ये मुझे इनाम वगैरह देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, हाँ इसको इनाम जरूर मिलता है ना 1194। इसके बाद 1194 जो है कन्नौज का युद्ध होता, माफ कीजिएगा चंदावर का युद्ध होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी इसको भी मार डालता है। ठीक है, जयचंद को भी जो है मार डालता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी आपको याद रखनी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी से जो है ये हार गया था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और कंप्लीट जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 1192 में ही जो है भारत में मुस्लिम शासन की जो है स्थापना का मुख्य कारण था, क्योंकि जो है माफ कीजिएगा पृथ्वीराज जो चौहान था ना वो रास्ते से हट गया था। और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान का रास्ते से हटने का क्या मतलब था, दिल्ली के द्वार खुल गए थे। ठीक है, इनके लिए क्या खुल गया था, दिल्ली का दरबार जो है इनके लिए खुल गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है 1927 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को डैश में हराया था। किस में हराया था, खानवा की लड़ाई में जो है हराया था। अब बाबर के द्वारा जो है कुछ प्रमुख युद्ध मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे सराय पुल का युद्ध, सराय ए पुल का युद्ध जो है आप याद रखेंगे। और सराय ए पुल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1501 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। इंडिया जीके के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सराय ए पुल का युद्ध जो है 1501 में लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के युद्ध आपको पता होंगे। शैबानी खां और किसके बीच में लड़ा गया था, वर्सेस बाबर के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, बाबर के बीच में ये लड़ा गया था और शैबानी खां इसमें जीत गया था, बाबर इसमें हार गया था। और यहाँ पर शैबानी खां ने कौन सी पद्धति इस्तेमाल की थी, तुलुगनुमा पद्धति का जो है इस्तेमाल किया था। और यहीं से सीख के जो है बाबर तुलुगनुमा पद्धति का यूज सीख कर आया था, जिसका जो इस्तेमाल जो है इसने कहाँ किया था,
1526 के पानीपत के युद्ध में इसने पहली बार जो है तुलुकनुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था और यहां से जो है ये मुस्लिम माफ कीजिएगा मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, शैबानी खां से जो है ये तुलुकनुमा पद्धति सीख कर आया था। ठीक है बाबर। उसके बाद इसके कुछ और युद्ध बता देता हूं। 1526 का आपको पता चल गया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको इसका दूसरे युद्ध भी रखना है। 1527 में आपको ये पता चल गया, ये 1526 में हुआ था, ये 1527 में हुआ था खानवे का युद्ध। इसके बाद इसने 1528 में भी एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद इसने क्या किया था? 1529 में भी एक युद्ध लड़ा था भाई। ठीक है, 1529 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? घाघरा की लड़ाई लड़ी थी, घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, घाघरा का युद्ध लड़ा था। 1530 में इसने क्या किया था? 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीजें जो है बाबर के बारे में आप इतना सब याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे डिटेल से लिख दी है, इनको आराम से बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1970 के दशक में जो है भाई, 1970 के दशक में जो है हरियाणा पूर्णतः पूर्ण इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन करने वाला ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, प्राप्त करने वाला जो है पहला जो है ये देश का राज्य बन गया था। ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इस समय जो है बंसीलाल होते थे भाई। ठीक है, बंसीलाल जो है हरियाणा के सीएम होते थे। बंसीलाल के बारे में आप सभी जानते हैं, भिवानी के गोलागढ़ में इनका जो है जन्म हुआ है। ठीक है, भिवानी गोलागढ़ में जो है इनका जन्म हुआ है, गोलागढ़। ठीक है, कब जन्म हुआ है? 1927 में जो है इनका जन्म हुआ है। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। और हरियाणा का आयरन मैन भी जो है बंसीलाल जी को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बाबू मूलचंद जैन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबू मूलचंद जैन को जो है हरियाणा का लौह पुरुष किसको बोला जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष यानी कि हरियाणा का आयरन मैन अभी बता के आया हूं, बंसीलाल को बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है? तो हरियाणा का गांधी जो है बाबू मूलचंद जैन को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्लभगढ़ का शेर किसको बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर जो है नाहर सिंह को बोला जाता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ये भी आप याद रख लेना भाई, अगर आपको नहीं पता है तो बाबू मूलचंद जो जैन है ना, इनका जन्म जो है 20 अगस्त 1915 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना शहर के सिकंदरपुर माजरा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? अप्रैल मई 2019 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डैश के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था। तो किसके साथ जो है इन्होंने अपने गठबंधन को मजबूत किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था, तो ये जेजेपी को किया था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे भाई। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इन पार्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यह क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल, आईएनएलडी। आईएनएलडी की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना जो है लोकदल के रूप में हुई थी। ठीक है, लोकदल के रूप में हुई थी। और इसके बाद जो है इसकी स्थापना किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने जो है, ठीक है, चौधरी देवीलाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चौधरी देवीलाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं भाई। और आईएनएलडी का चुनाव चिन्ह जो है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और चौधरी देवीलाल की बात करूँ तो आईएनएलडी का जो चुनाव चिन्ह है ना, ये याद रखना क्या हो जाएगा? चुनाव चिन्ह क्या था भाई? आईएनएलडी का चश्मा हो जाएगा। ठीक है, चश्मा जो है इनका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप सभी को पता ही, हाथ हो जाएगा भाई। और जेजेपी क्या है? जनता जननायक पार्टी। जेजेपी की स्थापना भाई कब हुई थी? 2018 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
दुष्यंत चौटाला के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, चाबी इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, चाबी इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। अब ये क्या है, शिरोमणि एक अकाली दल है, इसके बारे में भी थोड़ा याद रखो। वैसे ये अपने हरियाणा में नहीं पूछा जाता, फिर भी थोड़ा सा अगर आ गया तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। इसकी जो स्थापना है ना, इसकी माफ कीजिएगा, इसका जो चुनाव चिन्ह है ना वो क्या हो जाएगा, तराजू हो जाएगा, ठीक है, तराजू हो जाएगा, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, तराजू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 2019 का था, बस आप ये स्टैटिक जीके जरूर याद रखा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में 2024 का ही विधानसभा या फिर जो है आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है, लोकसभा जो भी इलेक्शन हुए थे ना, ठीक है, वो हम हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर में कर रहे हैं, ठीक है। उन क्लासेस को मिस मत करना, वहां से आपका करंट अफेयर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके कवर हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डैश जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है हिसार के अंदर स्थापित है। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जब हुई थी ना 2 फरवरी 1970 को, तब इसका नाम क्या होता था, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय होता था भाई, ये आप याद रखना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद इसका नाम चेंज कब किया गया, इसका नाम चेंज किया गया था 1991 में, ठीक है, 1991 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, CCHHAU जो है इसका नाम कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नीचे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बिना किसी मेहनत के, बस आपको जो है अपने दिमाग में सेट करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है कौन था भाई, बताओ फटाफट, ये कमेंट सेक्शन में आप। चलिए 2019 का छोड़ दीजिएगा, आप जो है 2019 का छोड़ दीजिएगा, 2024 का बताना, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन ये सेम है जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था, तो ये बस आप यहाँ पे चेंज कर लेना, 2019 की जगह क्या आपको करना है, यहाँ पे 2024 कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और वर्तमान में भी बताना 2026 में भी कौन है, ठीक है। चलिए 2024 भी छोड़ दीजिए, ये भी चलो क्या आप ना बता पाओ, चलो बता उसको तो अच्छी बात है, 2026 में बताना, वर्तमान में जनवरी 2026 में जो है कौन है लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मेरे भाई, ठीक है। ये आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, इससे पता चलेगा कितना करंट अफेयर जो है आप कर रहे हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में क्या बोला गया, बॉक्सिंग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन हरियाणा से है, तो कौन हो जाएंगे, साक्षी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर बहुत पुराना है, 2018-19 की बात है, उस समय जो है ये साक्षी जो है बॉक्सिंग में युवा चैंपियन बनी थी, ठीक है। तो ये पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने जल संकट से निपटने के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में जो है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए डैश राज्यों के साथ मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा सिर्फ यही मकसद है, जो नेशनल करंट अफेयर हमारा चल रहा है ना, उसके अंदर जो है हम समझौते भी करेंगे, ठीक है। अभी क्लास नहीं आई है, लेकिन इसके अंदर जो है हम समझौते भी करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई किन किन राज्यों के बीच में जो है कौन कौन सा समझौता हुआ है, या फिर किस राज्य का जो है किस इंटरनेशनल देश के साथ जो है समझौते हुए, तो ये सारे हम करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो इसीलिए कोई भी चीज़ आपको स्किप मत करना, सारा मैं पहले देख के आऊँ HSSC क्या पूछना चाह रही है और क्या पूछ सकती है, इसी के बिहाफ पर ये फ्री जो इनिशिएटिव मैं कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये बिल्कुल उसी के ऊपर जो है चल रहा है, ठीक है। बस आपको करने की जरूरत है, ये मत सोचना यार समझौते इतने सारे होते हैं कौन कौन याद रखा, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो। डिमांड वर्तमान में यही है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, सब कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर, उसको सिर्फ बाहर करना है बच्चों को, और वो कैसे बाहर करेगा, ऐसे ही पूछेगा, या तो डीपली पेपर बना देगा, इतना टफ पेपर बना देगा कोई नहीं हिल पाएगा, ठीक है, या फिर भाई वो ऐसा ही पूछेगा कि भाई हर चीज उठा लेगा एग्जामिनर, एक क्वेश्चन के जो है एक क्वेश्चन में जो है क्या करेगा, 4 क्वेश्चन डाल देगा स्टेटमेंट बेस बना के, वही जो 100 क्वेश्चन है ना वो 400 या 500 क्वेश्चन में पूछ लेगा और फिर करके दिखा देना मेरे भाई। फिर सिर्फ यही कहोगे कि यार काश अगर उस समय डिटेल से पढ़ा होता तो शायद निकल जाता मेरे भाई पेपर, और ये जो पेन होगा ना मेरे भाई ये सारी ज़िंदगी रहेगा मेरे भाई। इसलिए बोल रहा हूँ समय रहते अगर चीज़ों में सुधार कर लिया जाए ना बहुत बेहतर रहता है मेरे भाई, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग भी आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे दे दी। 28 अगस्त 2018 को तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने ऊपरी यमुना सीमा बेसिन में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसी चीज को वो स्टेटमेंट बेस बना के नहीं दे सकता क्या, बिल्कुल दे सकता है मेरे भाई। अब यहाँ पे 5 कर देगा, 5 राज्यों के साथ मुख्यमंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, और बताइए ऊपर ऊपर वो बोल देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। कैसे कर पाएंगे बताइए इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। और ये भी याद रखना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के साथ जो है ये 6 राज्यों के साथ जो है इसने किया है। हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उद्देश्य, आप देख लेना यहां से मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 16वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्होंने सूरसागर लिखा है। तो 16वीं शताब्दी के कवि कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूरदास की जो है कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले इनका जन्म याद रखना, फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फरीदाबाद के सिंही गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सिंही गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो सूरसागर हो जाएगी, सूरसागर। एक क्या हो जाएगी, एक सूर सारावली हो जाएगी, सूर सारावली। और एक क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी साहित्य लहरी हो जाएगी, साहित्य लहरी हो जाएगी। ऐसे ही आप तुलसीदास के बारे में भी याद रखेंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 1532 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, उत्तर प्रदेश मान लो, एग्जैक्ट शायद चित्रकूट था मेरे हिसाब से, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी आप मान लो एक बार के लिए, ठीक है। 1532 में यूपी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1623 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको चलिए नीचे दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी है इनकी, तो ये याद रख लेना। रामचरितमानस हो जाएगी, विनय पत्रिका हो जाएगी, कवितावली हो जाएगी, गीतावली हो जाएगी, दोहावली हो जाएगी, हनुमान बाहुक हो जाएगा, जानकी मंगल हो जाएगा, पार्वती मंगल हो जाएगा, रामलला हो जाएगा, नहछू हो जाएगी, वैरज्ञा हो जाएगा, संदीपनी हो जाएगी, बरवै रामायण हो जाएगी। ये सारी जो है तुलसीदास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है। तो आत्मजीवनी कौन सी इनकी नहीं है, बाई गॉड्स डिक्री, ठीक है। ये इनकी जो है मतलब जो कपिल देव जी है ना, इनकी ये आत्मजीवनी है, बाई गॉड्स डिक्री, ठीक है। और इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1985 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। क्रिकेट माई स्टाइल, ये भी इनकी जो है आत्मजीवनी है। इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1987 में जो है इसको प्रकाशित किया। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये भी इनकी जीवनी है, इसको 2004 में प्रकाशित किया गया था। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये इनकी जीवनी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी जीवनी है, ये किसकी जीवनी है, संजय है, एक संजय मांजरेकर है, ठीक है। नाम सुना है आपने संजय मांजरेकर का, मांजरेकर, उनकी जो है ये जीवनी है। और 2018 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे। लाइन एंड स्ट्रेंथ जो है इनकी आत्मकथा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल को, ठीक है, ये आप सभी जानते भी होंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, किस कवि को हरियाणा रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया जाता है, आप सभी जानते हैं। दादा लक्ष्मीचंद को जो है इनके नाम से जाना जाता है। सोनीपत के जांटीकला गांव में इनका जन्म हुआ था, सोनीपत के जांटीकला में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दयाचंद मायना का जन्म कहाँ हुआ था, रोहतक के मायना गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रोहतक के मायना गांव में इनका जन्म हुआ था। नेकचंद सैनी क्या थे, ये एक रोड इंस्पेक्टर होते थे, ठीक है, रोड इंस्पेक्टर होते, ठीक है। गुप्त रूप से जो है इन्होंने रोड बनानी स्टार्ट की थी। और आप क्या याद रख सकते हैं, रॉक गार्डन जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है। 1957 में जो है इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था और 1976 में जो है उसको जनता के लिए खोल दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। जसराज के बारे में आप क्या याद रखेंगे, हिसार के पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका घराना जरूर याद रखना, मेवाती जो है इनका घराना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। रोहतक मायना में घर है। और एक और याद रखना, दीपचंद बहमन के बारे में भी याद रखना। हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है दीपचंद बहमन को
बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी जो है प्रवेश करती है? तो आप सभी जानते हैं घग्गर नदी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, घग्गर नदी आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के डागशाही गांव से जो है ये निकलती है, और हरियाणा के जो पिंजौर पंचकुला कालका वाला हिस्सा है ना, वहाँ से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है मेरे भाई। ठीक है, और आप इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? और इसके बारे में अभी कुछ याद करने लायक है नहीं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। बाकी इन नदियों के बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना इनका जो है उद्गम स्थान कहाँ पर है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? हरियाणा में रबी के मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी की फसल आप सभी जानते हैं भाई, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जाड़ों के सर्दियों के समय में बोई जाती है। गेहूं आ जाएगा। ठीक है, सभी जानते हैं गेहूं एक प्रमुख फसल है हरियाणा की। ठीक है, बाकी डिटेलिंग से मैंने यह लिख दिया है, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। मक्का क्या है? ये खरीफ फसल है। ठीक है, बाजरा क्या है? बाजरा भी एक खरीफ फसल है। चारा क्या है? चारे की फसलें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में अलग अलग किस्मों, जैसे रबी में बरसीम और खरीफ में जवार के रूप में उगाई जाती है। और अगर आप इसको डिटेलिंग से पढ़ना चाहते हो ना, जैसे हमारा डिटेलिंग का पार्ट चल रहा है, तो जो हरियाणा पुलिस के अंदर फेवरेट सब्जेक्ट है कौन सा है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको मैंने कंप्लीट करवाया है बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, इसके अंदर मैंने कितने चैप्टर कराए हैं? 27 लेक्चर करवाए हैं मेरे भाई, और 27 लेक्चर आपको बिल्कुल डिटेलिंग दे देंगे। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी सेक्शन करवाया है। बहुत सारे भाई बहन जो है ना वो बोल रहे हैं कि इसके MCQ करवा दो। बिल्कुल MCQ करवा दूंगा, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, थोड़ा सा मेरे को फ्री हो जाने दो, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है ना, वो आपको सिलेक्शन के लिए चल रहा है, कोई व्यूज पाने के लिए नहीं चल रहा है भाई। और सिलेक्शन के लिए मैं नहीं चाहता। अगर अभी मैं ये MCQ शुरू कर दूं ना, तो जो वर्तमान में हमारी 3 सीरीज चल रही है ना, एक तो नेशनल करंट अफेयर की चल रही है, एक कंप्यूटर की चल रही है, और एक हरियाणा जीके की चल रही है, ये तीनों सीरीज जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं एक और सीरीज चलाऊंगा ना तो बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जो हमारी क्वालिटी है ना उसमें कोई फर्क आए। क्वांटिटी कम मिलेगी चल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है ना उसमें कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस थोड़ा सा समय रुक जाओ। जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग में हमारी कौन कौन सी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी? एक तो ये हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी, और एक कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये MCQ भी मैं जैसे ही समय मिलेगा ये क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, और जो है इनका शेड्यूल भी लगा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। रबी खरीफ और जो जायद की प्रमुख फसलें हैं इनको आप याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र या प्रभागों में जो है सीमांकित किया गया है। देखिए, दो चीज आपको याद रखनी है, और HSSC ने दोनों चीजें पूछी है मेरे भाई। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक स्थलाकृति, मतलब कितने स्थलाकृतिक क्षेत्रों में जो है हरियाणा को बांटा गया है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर क्या माना है इसका? यहां पर इसने सी ऑप्शन सही मांगा, सी ऑप्शन सही माना है। ठीक है, अगर सामान्यतः भूगोल की बात करूं ना, सामान्यतः जो सामान्यतः भूगोल शब्द जो आपने सुना होगा, सामान्यतः भूगोल की बात करूं, भूगोल में हरियाणा को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 भागों में, अभी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, भागों में विभाजित किया है। विभाजित कैसे लिखेंगे? विभाजित किया है। ठीक है, ये यहां लाइन यहां तक कंप्लीट होगी। अब एक और चीज आप याद रखना, डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को 5 भौगोलिक जो है विभागों में जो है ये विभाजित किया। बस ये दोनों आपको याद रखना है, एक सामान्य भूगोल में जो है 4 डिवाइड किया गया है, और डॉक्टर जसवीर ने जो है हरियाणा को 5 में डिवाइड किया गया है। अब ये क्या है, एक अलग अलग कौन सा है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, डॉक्टर जसवीर की पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें के अनुसार हरियाणा की मुख्य प्राकृतिक परिभाग 5 है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ, चलिए ठीक बात है, घग्गर यमुना का मैदान, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, रेतीला और अर्ध रेतीला क्षेत्र, और अरावली पहाड़ियाँ, ये 5 जो है विभागों में जो है इसने
डिवाइड किया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जसवीर ने तो है 5 विभागों में डिवाइड किया है, और जो सामान्यतः ज्योग्राफी है ना, हमारा जो नॉर्मल ज्योग्राफी भूगोल है, उसने जो है 4 विभागों में डिवाइड किया है। और दोनों तरीके से एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे मेरे भाई। यहाँ पर 5 दिया है ना इसने, देखो यहाँ पे 5 मान है ना। अगली वीडियो में शायद पता नहीं कहीं मैंने देखा था, वहां पर जो है क्वेश्चन में एचएसएससी ने खुद क्वेश्चन में जो है 4 लिखा हुआ है मेरे भाई। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आगे आएगा तो, ठीक है। बस ये बारीकियां थोड़ी सी जो है आप याद रखा करो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, तो भिवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बस एक जो ऑप्शन है ना उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुको। पंचकूला की जगह यहाँ क्या कर लेना मेरे भाई, सिरसा कर लेना, ठीक है, सिरसा कर लेना। बाकी क्वेश्चन भी सेम है और ये 3 ऑप्शन भी सेम है मेरे भाई, ठीक है, और ये सिरसा हो जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन इसका जो है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। हिंट दे देता हूँ, आंसर इन्हीं में से है, बिल्कुल करेक्ट है। बस एक आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन लिखी गई है ना क्वेश्चन की, इसको ध्यान से पढ़ना और आराम से पढ़ना। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आज के 17 ही क्वेश्चन थे, अब इससे नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि 17 ही क्वेश्चन थे, और इससे नीचे जाऊंगा तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 17 ही क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने थे, और यहां पर जो है हमारा 128वां भाग कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, और अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करनी है पढ़ाई, यकीन मानिएगा, एक एक दिन जो है आप अपने रिटन एग्जामिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है 2026 में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर बने रहना, पेशेंस बनाए रखना। यही चीज़ें, पेशेंस और जो है कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी सारी PDF जो है आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।